तो प्रश्नावली 2.2 के सवालों में अगले क्रम में हम लोग बढ़ेंगे सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 क्या कहता है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P(0), P(1) और P(2) का मान ज्ञात कीजिए। P(y) ये लिखने का क्या मतलब होता है, पॉलिनोमियल इन y, मतलब ये बहुपद लिखा गया है और वह बहुपद किस चरांश में है, y में, तो P(y) बोलेंगे उसको। यदि यही पॉलिनोमियल दिया गया होता x में तो P(x) भी बोला जाता। यदि यही पॉलिनोमियल यही बहुपद t में दिया गया होता तो P(t) बोला जाता। तो किसी भी बहुपद को लिखने का एक तरीका होता है P(y), P(x) या P(2). यदि हमारा बहुपद t में है तो P(t) लिखा जाएगा, यदि बहुपद x में है तो P(x) लिखा जाएगा, और यदि बहुपद y में है तो P(y) लिखा जाएगा। ये वाली बात आप लोग समझ चुके हैं। तो यहाँ पे एक बहुपद दिया गया P(y) बराबर y² - y + 1। ठीक, इस बहुपद के 3 मान निकालने हैं, एक 0 पर निकालना है, एक 1 पर निकालना है और एक 2 पर। कहने का मतलब एक बार y की जगह पर 0 रखेंगे तो P(0) निकल जाएगा, और एक बार y की जगह पर 1 रखेंगे तो P(1) निकल जाएगा, और एक बार p की जगह y की जगह पर 2 रखेंगे तो P(2) निकल जाएगा। और ऐसा 3 बार करना है, तो एक सवाल के लिए 3 बार करना पड़ेगा क्योंकि 3 मान आपको निकालना पड़ेगा। तो 3 मान इसके निकलेंगे, 3 मान इसके निकलेंगे, 3 मान इसके और 3 मान इसके निकलेंगे। तो हम एक एक करके सभी सवाल का सवाल सोल्व करेंगे। जैसे P(y) बराबर y² - y + 1। यहाँ पे y बराबर 0 रखेंगे, y बराबर 0 रखने पर y बराबर 0 रखेंगे P हो जाएगा P(0), P(0) की वैल्यू हो जाएगी 0 का स्क्वायर, y की जगह क्या रखना है 0, 0 का स्क्वायर माइनस में 0 + 1, यानी 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 + 1, यानी P(0) की वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। इसी तरह से y बराबर 1 रखेंगे, y बराबर 1 रखने पर ये हो जाएगा P(1) = किसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस में 1 प्लस में 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस में प्लस में कट जाएगा, यानी P(1) की वैल्यू निकल गई 1। ठीक, इसी प्रकार हम लोग P(2) की वैल्यू निकालेंगे, तो लिखेंगे यह y बराबर 2 रखने पर ये हो जाएगा P(2) = किसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस में 2 + 1, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, माइनस में 2 + 1, 4 में से 2 गया 2 + 1, यानी P(2) की वैल्यू 3 हो गई। हमने P(y) के तीनों मान निकाले। P(y) का मान पहला यहाँ पे है, ये पहला आंसर हम लोग का, दूसरा आंसर यहाँ पे है, ये दूसरा आंसर और ये तीसरा आंसर। तो हमने P(y) का 3 मान निकाले। ये सवाल हमारा सॉल्व हो चुका पहला। अब हमको इसी प्रकार से दूसरा सवाल सॉल्व करना है, तो हम P(y) की वैल्यू को मिटा देते हैं। अब किसकी वैल्यू निकालेंगे, दूसरे वाले सवाल की। दूसरे सवाल में क्या दिया है, दूसरे सवाल में दिया है P(t) की वैल्यू P(t). यहाँ भी कितने मान निकाले जाएंगे, यहाँ भी 3 मान निकाले जाएंगे, एक बार 0 पर, एक बार 1 पर, एक बार 2 पर। तो P(t) पहले हम लिख लेते हैं 2 + में t + 2t² माइनस में t³। अब यहाँ पे हम t बराबर पहले 0 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा ये t की जगह पर 0, P(0) हो गया 2 + में 0 + में 2 × 0 का स्क्वायर माइनस में t का क्यूब मतलब 0 का क्यूब, तो 2 होगा 0 + 2 × 0 का स्क्वायर 0 माइनस में 0 का क्यूब 0, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 और ये सब के सब हो जाएगी 0। तो हमारा P(0) का वैल्यू कितना आ गया, P(0) का वैल्यू आ गया 2। इसी
प्रकार हम लोग इसमें क्या करते हैं, t बराबर 1 रखेंगे, 1 रखने पर तो p ऑफ 1 हो जाएगा, p ऑफ 1 बराबर 2, ये वाला इसी में भरना हमको, तो 2 प्लस में t की जगह पर रखना है 1 प्लस में 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस में 1 का क्यूब। सॉल्व कर दें इसको, ये हो जाएगा 2 प्लस में 1 इंटू 1 प्लस में 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस में 1 का क्यूब 1 हो जाएगा। तो प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, ये है 2 और 2 1 2, ये हो जाएगा 2, यानी p ऑफ 1 की वैल्यू हो गई कितनी, 4, 2 और 2 मिलकर 4, तो p ऑफ 1 की वैल्यू हो गई 4। इसी प्रकार हम लोग p ऑफ 2 की वैल्यू निकालेंगे, तो p ऑफ 2 की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग t की जगह क्या रखेंगे, t की जगह पर रखेंगे तो 2, t बराबर 2 रखने पर t बराबर 2 रखा जाएगा, ये हो जाएगा p ऑफ 2 इक्वल टू 2 प्लस में 2 प्लस में 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस में 2 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 2 प्लस में 2 प्लस में 2 गुणा में 2 का स्क्वायर 4 माइनस में 2 का क्यूब 8, ये हो जाएगा 2 प्लस में 2 प्लस में 4 गुणा 8 माइनस में 8, तो प्लस के 8 माइनस का 8 कट जाएगा, ये भी वैल्यू 4 आ जाएगी, यानी p ऑफ 2 की वैल्यू भी 4 आ जाएगा। ठीक, तो हमने p ऑफ 0 निकाला, p ऑफ 2 निकाला और p ऑफ 2 निकाला। इसके बाद हम लोग चलेंगे सवाल नंबर 3 की तरफ। इसको पॉज करके आप स्क्रीनशॉट लेकर के अब लिख सकते हैं। तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल दिया है p ऑफ x की वैल्यू है x क्यूब, तो हमको p ऑफ 0 निकालना है, तो x क्या करना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा, x बराबर 0 रखने पर p ऑफ 0 की वैल्यू हो जाएगी 0 का क्यूब, तो 0 का क्यूब तो 0 ही होता है, अर्थात p ऑफ 0 की वैल्यू हो गई 0। अब p ऑफ 1 निकालना है, तो x के ऊपर 1 भरना पड़ेगा, x बराबर 1 रखने पर तो p ऑफ 1 बराबर हो जाएगा 1 का क्यूब, तो 1 का हम लोग 3 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही तो आएगा, तो p ऑफ 1 की वैल्यू हो गई 1, ऐसे p ऑफ 0 की वैल्यू 0, p ऑफ 2 की वैल्यू 1। इसी प्रकार हम लोग अगर x के ऊपर 2 भर दें, x बराबर 2 रखने पर x बराबर 2 रखेंगे तो p ऑफ 2 हो जाएगा और इसका क्यूब मतलब 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, तो p ऑफ 2 की वैल्यू मिल गई 8, ये हो गया हमारा तीसरा। अब इस प्रश्नावली के दूसरे सवाल में 4 सवाल दिया था, 4 सवाल में से 3 हमने हल करके दिखा दिया था, हल करके दिखा दिया, आप नोट भी कर लिया होगा। और इसके बाद से चौथा नंबर आपको होमवर्क दिया जाता है, इसी के जैसे जैसे हमने रखा है वक्त लगाया है, उसी प्रकार आप भी x की जगह पे एक बार वैल्यू 0 रखेंगे तो p ऑफ 0 निकलेगा, और x बराबर p का रखेंगे तो p ऑफ 1 निकलेगा, और एक बार p ऑफ 2 निकल जाएगा। ठीक है, और आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से यह सवाल समझ में आया होगा, और नेक्स्ट सवाल हम लोग अगले वीडियो में लगाएंगे।